एक फकीर एक सम्राट का मित्र था। सम्राट उस फकीर से बहुत ही प्रभावित था, इतना प्रभावित कि एक दिन उसने कहा कि प्रभु, मुझसे देखा नहीं जाता कि इस वृक्ष के नीचे आप धूप और गर्मी में बैठे रहें, आप मेरे साथ राजमहल चलें। सम्राट ने सोचा था कि जब मैं ये कहूंगा, फकीर कहेगा कि नहीं नहीं, राजमहल और मैं उस संसार को छोड़ चुका हूँ। अगर फकीर ने ऐसा कहा होता तो सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ होता। उसके मन में फकीर के प्रति और भी आदर बढ़ गया होता। लेकिन वो फकीर बड़ा ही अनूठा था। वो तो उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, घोड़ा कहाँ है? सम्राट थोड़ा सकुचाया कि अरे, ये कैसा त्यागी है, मगर वो अब कुछ कह भी नहीं सकता था। इसलिए वो घोड़ा ले तो आया, लेकिन बेमन से। फकीर घोड़े पर चढ़कर बैठ गया और उसने कहा कि चलो। राजा उसे लेकर महल आया, लेकिन मजा चला गया, क्योंकि मजा तो यही था, सम्राट की महात्यागी गुरु है। लेकिन ये कैसा त्यागी? लेकिन अब कह भी कुछ नहीं सकता था। अपने हाथ से ही फंस गया था जो इनको यहाँ बुला लाया। उसको अच्छे से अच्छे कमरे में रखा, जो श्रेष्ठतम सुंदरतम महल का हिस्सा था। वो फकीर वहीं रहने लगा। वो जैसे वृक्ष के नीचे बैठा रहता था, वैसे ही वो सुंदर महल में बैठा रहने लगा। कुछ दिन बाद सम्राट की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने सोचा, ये तो बात बड़ी अजीब हो गई। 6 महीने बीत जाने पर उसने कहा कि महाराज, एक प्रश्न मन में उठता है। फकीर ने कहा, इतनी देर क्यों की? प्रश्न तो उसी दिन उठ गया था जब मैंने कहा था घोड़ा ले आओ। सम्राट डरा। उसने कहा कि आपको ये पता है? फकीर बोला, पता कैसे नहीं होगा, क्योंकि तत्क्षण तुम्हारा चेहरा बदल गया था। उसी क्षण मेरा तुमसे संबंध छूट गया। जब मैंने घोड़े से संबंध जोड़ा, उसी क्षण मैं कोई त्यागी नहीं रहा तुम्हारे लिए। बोलो, तुम 6 महीने क्यों रुके? इतनी देर क्यों तकलीफ सही? मुझे पता है कि तुम बेचैन हो रहे हो, क्या बात है? राजा ने कहा, इतना सा पूछना है कि अब तो मुझ में और आप में कोई भी अंतर नहीं है। अब तो ठीक आप भी मेरे जैसे हो गए हैं। महल में रहते हैं, सुख सुविधा, नौकर चाकर, अच्छा खान पान। भेद तो तब था जब आप बैठे थे वृक्ष के नीचे। तब आप फकीर थे, त्यागी थे, महात्मा थे। मैं राजा था, भोगी था। लेकिन अब हम में क्या भेद है? उस फकीर ने कहा, अगर ये जानना चाहते हो तो गांव के बाहर चलो। राजा ने कहा, ठीक है। दोनों गांव के बाहर आ गए। फकीर ने कहा, थोड़ी दूर और चलो। दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, अब बता भी दे। बताना है तो कहीं भी बता सकते हैं, अब आधा जंगल आ गया है। फकीर ने कहा, नहीं, तुम थोड़ी दूर और चलो। सूरज अस्त होते होते ही समझा दूंगा। सूरज अस्त होने लगा। सम्राट ने कहा, अब बोले। उसने कहा कि इतना ही समझाना है कि अब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। तुम जाते हो या मेरे साथ चलते हो? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ आपके साथ? महल है, पत्नी है, बच्चे हैं, सारी व्यवस्था है। मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? फकीर ने कहा, लेकिन मैं जा रहा हूँ। अब तुम्हें फर्क समझ में आया। सम्राट उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने कहा कि नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। तब उसने कहा, मैं तो अभी फिर से घोड़े पर बैठने को तैयार हूँ, लेकिन तुम फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें और मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं चलता हूँ। और राजा के देखते ही देखते वो फकीर आंखों से ओझल हो गया। अगली कहानी। घने वन में एक तपस्वी साधनारत था। आंख बंद किए सतत प्रभु स्मरण में लीन था। उसकी आकांक्षा स्वर्ग को पाने की थी। न भूख की चिंता थी, न प्यास की चिंता थी। वन में एक दीन दरिद्र युवती लकड़ियां बीनने आया करती थी। वही दया कर कर कुछ फल तोड़ लाती और पत्तों के दोने बनाकर सरोवर से जल भरकर चली जाती।
और उस तपस्वी के पास छूट जाती। उसी सहारे तपस्वी जीता था। फिर धीरे धीरे उसकी तपस्या और भी सघन हो गई। फल बिना खाए ही पड़े रहने लगे। जल दोनों में पड़ा पड़ा ही गंदा हो जाता। ना उसे याद रही भूख की और न ही प्यास की। लकड़ियां बीनने वाली युवती बड़ी दुखी और उदास होती, पर कोई उपाय भी नहीं था। तपस्वी के तप से इंद्रासन डोलने लगा। इंद्र चिंतित हुआ और सोचने लगा कि तपस्या भंग करनी जरूरी है। ये व्यक्ति सीमा के बाहर जा रहा है। क्या यह स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा करना चाहता है? लेकिन कठिनाई ज्यादा न थी, क्योंकि इंद्र मनुष्य के मन को जानता था। स्वर्ग से जैसे एक श्वास उतरी, सूखी दीन दरिद्र काली कलूटी वह युवती अचानक अप्रतिम सौंदर्य से भर गई। जैसे एक किरण उतरी स्वर्ग से और उसकी साधारण सी देह स्वर्ण मंडित हो गई। सरोवर से तपस्वी के लिए पानी भर रही थी, तभी अपने ही प्रतिबिंब को देख वो भरोसा न कर पाई। अब वो साधारण स्त्री नहीं रही, अप्सरा हो गई। खुद के ही बिंब को देखकर मोहित हो गई। उसने तपस्वी की सेवा करना जारी रखा। फिर एक दिन तपस्वी ने आंखें खोली। इस वनस्थली से जाने का समय आ गया। तपश्चर्या को और भी गहन करना जरूरी है। पर्वत शिखरों की यात्रा पर जाना है। उसने युवती से कहा कि अब मैं जाऊंगा, यहाँ मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब और भी कठिन मार्ग चुनना है। स्वर्ग को जीत कर ही रहूंगा। ये सुनकर युवती रोने लगी। उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैंने कौन सा दुष्कर्म किया कि मुझे अपनी सेवा से वंचित करते हो? और तो कुछ मैंने कभी मांगा नहीं। तपस्वी ने उस युवती के चेहरे की तरफ देखा। ऐसा सौंदर्य उसने कभी नहीं देखा था। स्वप्न में भी ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं था। युवती पहचानी भी लगती थी और अपरिचित भी। रूपरेखा तो वही थी, लेकिन कुछ महिमा उतर आई थी। अंग प्रत्यंग वही थे, लेकिन कोई स्वर्ण आभा से गिर गए थे। जैसे कोई गीत की कड़ी भूली बिसरी फिर किसी संगीतज्ञ ने बांसुरी में भरकर बजाई हो। तपस्वी बैठ गया। उसने पुनः आंखें बंद कर ली। वो रुक गया। उस रात युवती सो न सकी। विजय का उल्लास भी था और साधु को पतित करने का पश्चाताप भी। आनंदित थी कि जीत गई और दुखी थी कि किसी को भ्रष्ट किया, किसी के मार्ग में बाधा बन गई। और कोई जो ऊर्ध्वगमन के लिए निकला था, उसकी यात्रा को भ्रष्ट कर दिया। रात भर वो सो न सकी, रोई भी और हंसी भी। सुबह उसने निर्णय लिया, आकर तपस्वी के चरणों में झुकी और कहा, मुझे जाना होगा। मेरा परिवार दूसरे गांव जा रहा है। तपस्वी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहां भी रहो खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। युवती चली गई। वर्ष बीते, तपस्या पूरी हुई। इंद्र उतरा, तपस्वी के चरणों में झुका और कहा, स्वर्ग के द्वार पर आपका स्वागत है। तपस्वी ने आंखें खोली और कहा, स्वर्ग की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। इंद्र तो भरोसा ही नहीं कर पाया कि कोई मनुष्य कहेगा कि स्वर्ग की मुझे अब कोई जरूरत नहीं। इंद्र ने सोचा, तब क्या मोक्ष की आकांक्षा इस तपस्वी को पैदा हुई है? उन्होंने पूछा, क्या मोक्ष चाहिए? तपस्वी ने कहा, नहीं, मोक्ष का भी मैं क्या करूंगा? तब तो इंद्र चरणों में सिर रखने को ही था कि ये तो आत्यंतिक बात हो गई। तपश्चर्या का अंतिम चरण हो गया, जहां मोक्ष की आकांक्षा भी खो जाती है। पर झुकने के पहले उसने पूछा, मोक्ष के पार तो कुछ नहीं है, फिर तुम क्या चाहते हो? उस तपस्वी ने कहा, कुछ भी नहीं। वो लकड़ियां बीनने वाली युवती कहाँ है? मुझे तो वही चाहिए। अगली कहानी। एक अंधेरी रात में एक निर्जन रेगिस्तान में एक काफिला एक सराय में आकर ठहरा। रात थी, अंधेरा था और काफिला रास्ता भटक गया था। आधी रात गए, खोजते खोजते वो सराय तक पहुंचे थे। यात्री थके थे, उनके ऊंट भी थक चुके थे। उन्होंने जल्दी से खूंटियां गाड़ी
रस्सियां निकाली और ऊंटों को बांधा। उनके पास 100 ऊंट थे, लेकिन शायद जल्दी जल्दी में रात के अंधेरे में एक ऊंट की खूंटी और रस्सी खो गई। एक ऊंट अनबंधा रह गया। अंधेरी रात थी और ऊंट को अनबंधा छोड़ना ठीक नहीं था। उसके भटक जाने की संभावना थी। उस काफिले के मालिकों ने सराय के बूढ़े मालिक को जाकर कहा कि अगर एक खूंटी मिल जाए और एक रस्सी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। एक ऊंट हमारा खुला रह गया है, उसकी रस्सी और खूंटी कहीं खो गई है। बूढ़े ने कहा, रस्सी और खूंटी की कोई जरूरत नहीं, तुम तो जाओ, खूंटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो। ये बात बड़ी नासमझी की थी, इतनी व्यर्थ थी। खूंटी और रस्सी होती, उन मालिकों ने कहा, अगर हमारे पास खूंटी और रस्सी होती तो हम खुद ही बांध देते। खूंटी और रस्सी नहीं है, यही तो हम पूछने आए हैं। पर उस बूढ़े ने कहा, तुम झूठी खूंटी ही गाड़ दो। अंधेरे में ऊंट को क्या पता चलेगा कि सच्ची खूंटी गाड़ी गई है या झूठी। तुम झूठी रस्सी ही बांध दो। उन्हें बात समझ में नहीं आई, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। सोचा एक प्रयोग करके देख लेना उचित है। वे गए और उन्होंने अंधेरे में खूंटी ठोकी, जो खूंटी थी ही नहीं। सिर्फ ठोकने की आवाज और ऊंट खड़ा था, वो बैठ गया। उसने सोचा कि शायद खूंटी बांध दी गई है, और फिर उन्होंने रस्सी बांधने का उपक्रम किया। रस्सी तो थी ही नहीं, लेकिन जैसे रस्सी होती तो बांधते, उसी तरह का उपक्रम किया और फिर जाकर सो गए। सुबह उन्होंने देखा ऊंट अपनी जगह बैठा है। बंधे हुए ऊंट भी बैठे हैं और अनबंधा ऊंट भी बैठा हुआ है। उन्होंने बंधे हुए ऊंटों की रस्सी खोल दी। उन्हें नई यात्रा पर निकलना था। अनबंधे ऊंट को तो खोलने का कोई सवाल ही न था। वे उसे बिना खोले ही उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस ऊंट ने उठने से इनकार कर दिया। वो बंधा था। वे लोग उस सराय के मालिक के पास गए और कहा कि कैसा आश्चर्य है, वो ऊंट उठता ही नहीं है। आपने क्या जादू किया है? शक तो हमें रात में भी हुआ था कि ना मालूम क्या जादू किया जा रहा है। झूठी खूंटी से कहीं ऊंट बांधे जाते हैं। असत्य रस्सी से कभी कोई बांधा गया है क्या? और अब तो और भी मुश्किल खड़ी हो गई है। उस ऊंट ने उठने से इनकार कर दिया है। उस बूढ़े ने कहा, पहले खूंटी उखाड़ो और रस्सी खोलो। पर वो कहने लगे, खूंटी हो तब हम उखाड़े। उस बूढ़े ने कहा, जब बांधते समय खूंटी थी तो खूंटी अब भी है। उनकी मजबूरी थी, बिल्कुल पागलपन का काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने जाकर खूंटी उखाड़ी, रस्सी खोली, और ऐसा करते ही ऊंट उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालूम होता है आप ऊंटों के संबंध में बहुत बड़े जानकार हैं। उस बूढ़े ने कहा, क्षमा करें, ऊंटों से मेरी कोई पहचान नहीं है। आदमियों के संबंध में जरूर मैं बहुत कुछ जानता हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब आदमी तक झूठी खूंटियों और रस्सियों से बंध जाता है तो बेचारा ऊंट वो तो बंध ही सकता है। अगली कहानी। एक बहुत बड़ा सन्यासी था। वो नग्न ही रहता। उसके दूर दूर देशों में ख्याति फैल गई। पृथ्वी के कोने कोने तक उसके यश का गान होने लगा। उसके त्याग की चर्चा होने लगी। वो अत्यंत निष्प्रह, अपरिग्रही, नग्न ही था। एक वस्तु भी उसके पास नहीं थी, एक वस्त्र भी उसके पास नहीं था। फिर वो अपने देश वापस लौटा, अपनी राजधानी वापस लौटा। जिस राजधानी का वो निवासी था, उस राजधानी का सम्राट उसके बचपन का मित्र था। वो दोनों एक ही साथ पाठशाला में पढ़े थे। सम्राट ने सोचा कि मेरा मित्र वापस लौटता है, यश कीर्ति अर्जित करके, परम संन्यास को उपलब्ध करके, सब कुछ त्याग कर, तो मैं उसके स्वागत का इंतजार करूं। उसने सारी राजधानी को सजाया। उसने सारी राजधानी को रौनक, रोशनी और खुशबू से भर दिया। जिस दिन सन्यासी आने को था, उस दिन रास्तों पर फूल बिछाए गए, सारे गांव में दिए जलाए गए।
रास्ते में ही सन्यासी को कुछ यात्रियों ने कहा कि आपको पता है आप राजधानी जा रहे हैं, लेकिन आपका जो बचपन का मित्र है, जो अब सम्राट है, वो अपनी धन दौलत का दिखावा करना चाहता है। उसने राजधानी को चमकाया है। राजधानी में रोशनी है, रास्तों पर फूल डाले गए हैं। वो आपको हतप्रभ करना चाहता है, ये दिखाकर कि तुम एक नंगे फकीर हो और देखो मैंने क्या कर लिया है जीवन में। इतना धन, इतना वैभव, ऐसी स्वर्ण की राजधानी बसा दी है, तो वो तुम्हें अपना स्वर्ण, अपना वैभव दिखाकर हतप्रभ करना चाहता है, हीन करना चाहता है। सन्यासी की आंखें क्रोध से भर गई और उसने कहा, कोई फिक्र नहीं, देख लेंगे कि वो क्या दिखाना चाहता है। फिर वो दिन भी आ गया। सांझ आ गई और सन्यासी का आगमन हुआ। सम्राट नगर के द्वार पर उसके स्वागत के लिए खड़ा है। सारा नगर करबद्ध प्रणाम करने को रास्तों के किनारे पर खड़े हैं। लेकिन सम्राट हैरान हो गया। सन्यासी आया, सूखे दिन थे, वर्षा की कहीं कोई खबर न थी, कहीं पानी नहीं गिरा था। नंगे सन्यासी के पैर घुटनों तक कीचड़ से भरे थे। सम्राट हैरान हुआ, रास्ते सूखे हैं, धूल से भरे हैं, कीचड़ तो कहीं भी नहीं, फिर घुटने पर कीचड़ कैसे आया? लेकिन सबके सामने उसने कुछ पूछना उचित नहीं समझा। फिर राजमहल की सीढ़ियों पर, बहुमूल्य कालीनों पर वो कीचड़ से भरे हुए पैरों से नंगा सन्यासी चला। फिर जब वे दोनों कक्ष के भीतर अकेले रह गए तो सम्राट ने कुशल क्षेम पूछी और कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। मालूम होता है रास्ते में तकलीफ हुई है, लेकिन वर्षा के तो कोई आसार नहीं, आकाश में बदलियों का कोई पता नहीं, सड़कें सूखी पड़ी हैं। आपके पैर कीचड़ से कैसे भर गए, वो भी घुटनों तक? उस सन्यासी ने कहा, तुम क्या समझते हो? अगर तुम अपनी दौलत को दिखाने के लिए बहुमूल्य कालीन सड़क पर बिछा सकते हो, तो हम भी सन्यासी हैं। हम नंगे पैर, कीचड़ से भरे पैर से तुम्हारी लाखों की चीजों पर चल सकते हैं। वो सम्राट तो एकदम चौंक कर रह गया। उसने दौड़कर सन्यासी को गले लगा लिया और कहा, मैं भूल गया था, मैं सोचता था कि तुम बदल गए होगे, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो जब मैंने तुम्हें बचपन में छोड़ा था। अगली कहानी। जापान में एक राजा अपने एक नौकर को बहुत प्रेम करता था। वो नौकर इस योग्य भी था। युद्धों में उस नौकर को वो अपने साथ ले गया। अपने महलों में उसे उसने अपने साथ रखा। अपनी यात्राओं में उसे साथी बनाया। उसने कभी उससे नौकर जैसा व्यवहार नहीं किया, प्रेम किया मित्र जैसा। वो युवा नौकर सुंदर भी था, स्वस्थ भी और बुद्धिमान भी। राजा की पत्नी उस पर मोहित हो गई। जब राजा को ये बात पता चली, उसके चित्त को बहुत वेदना हुई। सीधी बात थी कि वो तलवार उठाता और नौकर की गर्दन काटकर अलग कर देता। इसमें कोई बाधा नहीं थी, लेकिन उस नौकर को उसने बहुत प्रेम किया था और मित्र जैसा प्रेम किया था, तो उसने उसे अंतिम रूप से भी मित्र के अनुसार एक मौका देने की इच्छा प्रकट की। उसने उस नौकर को बुलाया और कहा, मित्र, चाहूं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं, लेकिन तुम्हें मैंने इतना प्रेम किया, इसलिए एक मौका दूंगा। ये तलवार अपने हाथ में लो और एक तलवार मैं अपने हाथों में लेता हूँ और हम दोनों लड़ेंगे। जो मर जाए वो समाप्त हो जाएगा और जो शेष रह जाएगा वो रानी भी उसकी हो जाएगी और ये राज्य भी। मित्र की हैसियत से ये मौका देना जरूरी है। उस नौकर ने कहा, ये तो बड़ी आप बात तो बहुत ऊंची कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने कभी तलवार नहीं उठाई। मैं तलवार कैसे पकड़ी जाती है ये भी नहीं जानता, तो हमारे बीच युद्ध तो नाम मात्र का होगा। मरूंगा मैं ही, झूठी बातें होंगी, प्रशंसा आपको मिलेगी और जान भी मेरी जाएगी। इससे बेहतर है आप ऐसे ही तलवार उठाकर मेरी गर्दन काट दें। वो जो राजा था
वो उस समय का कुशलतम तलवारबाज था। पूरे मुल्क में उसका मुकाबला नहीं था। उससे कोई मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं करता था। उसकी कुशलता अप्रतिम थी। तो एक नौकर जिसने कभी तलवार न उठाई हो, वो उससे कैसे जीतेगा, कैसे लड़ेगा? फिर भी राजा ने कहा, मेरे अंतःकरण को यही उचित मालूम होता है कि तुम्हें मैं एक मौका दूं। आज्ञा थी। उस नौकर को तलवार लेकर खड़ा होना पड़ा। राजा बहुत बार तलवार की प्रतियोगिताओं में उतरा था और हमेशा सफल हुआ था। उसकी कल्पना में ये घटना नहीं थी जो कि हुई। उस दिन उस नौकर को पराजित करना मुश्किल हो गया, क्योंकि नौकर को मरने का तो कोई भय था ही नहीं। उसका मरना तो निश्चित था। बचने का कोई उपाय नहीं था। तलवार चलानी उसे आती नहीं थी, लेकिन इतनी खतरे की स्थिति में, इतने डेंजर में उसके प्राणों की सारी शक्ति जग गई। वो साधारण सा नौकर एकदम असाधारण हो उठा। उसके हाथ में तलवार बड़ी खतरनाक सिद्ध होने लगी। वो बिल्कुल बेबूझ तलवार चला रहा था। उसे तलवारों के दांवपेच का कोई पता नहीं था। वो बेबूझ तलवार चला रहा था, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए प्राणों की सारी शक्ति इकट्ठी हो गई थी। राजा पीछे हटने लगा। हर बार से राजा को पीछे धकेलने लगा और राजा घबराया। जिंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं आया था। बड़े से बड़े कुशल तलवारबाजों से वो लड़ा था, और एक अकुशल आदमी से लड़ना, लेकिन अकुशल आदमी बढ़ा जा रहा था। राजा को प्राणों की रक्षा का सवाल खड़ा हो गया और राजा चिल्लाया कि रुक जाओ, और उसने कहा, मैं हार गया हूँ। मेरी कल्पना के बाहर थी ये बात। उस नौकर के हाथ में सारी संपत्ति और अपनी पत्नी को छोड़कर वो चला गया। बाद में राजा ने एक फकीर से पूछा कि वो घटना क्या थी, वो कैसे संभव हुआ। उस फकीर ने कहा, ये तो होना ही था। तुम पहले मेरे पास आ गए होते तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। जब भी जीवन इतने खतरे में होता है तो प्राणों की सारी संरक्षित शक्तियां संलग्न हो जाती हैं। उस समय जीतना बहुत कठिन है। तुम्हारे लिए जीवन खतरे में नहीं था। तुम सुरक्षित थे अपनी कुशलता में, जबकि उस नौकर के लिए उसका पूरा जीवन खतरे में था। उसके पूरे प्राण दांव पर लगे हुए थे। उसकी पूरी शक्ति जग गई थी। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कहानियां ओशो के प्रवचनों से प्रेरित हैं। आपको ये कहानियां कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।